प्रशासन को आदर्श पथ जो दिखा दे, प्रजा को समर्पित है ऐसी सेवाएं। अरे परशुराम ऐसे कोटि के नमन है। अरे जमाना जिसे सदा सिर झुकाए। मेरे बिरहा में एक लाइन को वाली बा भैया बिगड़ी मेरी बना जा। कव्वाली का मुसलमान भाई झूम कर गाते हैं। अरे बिगड़ी मेरी बना जा, अरे बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी मेरी बना जा। अरे अजमेर वाले बादशाह जहांगीर बड़े न्याय प्रिय राजा हुआ करते थे। जहांगीर का एक नियम था, वो एक समय खाना खाना भूल जाते थे मगर शिकार करना कभी नहीं भूलते थे। लेकिन उस जमाने में शाही घराने जितने
थे जितने राजघराने थे, शाही घरानों में, राजघरानों में अगर किसी की बीवी खूबसूरत थी तो उस जमाने की विश्व सुंदरी घोषित होने वाली महिला नूरजहां थी। नूरजहां जैसी खूबसूरत उस जमाने में कोई महिला नहीं थी। तो कभो कभो जहांगीर का जब मन कही दे, जहांगीर जैसे आजकल का मन से अपने मेहरारू को बड़ी तारीफ करे, हिरनिया बड़ी निक लगत हो, तो जहांगीर का मन करे तो लगे बैठाई ले और उनके चेहरा को बड़ी तारीफ करे। मगर ए भैया एक दिन का बात बादशाह जहांगीर बैठ गई। अब बैठ के नूरजहां के अपने सामने बैठा के चेहरा निरखत हुआ है, तारीफ कैलन, बड़ाई कैलन। है नूरजहां तोहरे जैसन क्यों नहीं था। कैसे मास्टर? जहांगीर खूबसूरती का तारीफ कैले। कैसे? जहांगीर कहला ये नूरजहां जहांगीर कहला अरे साझा में ढारल हो, साझा में ढारल अरे जवनिया तूफानी सजनिया कदम के खुदा ने कोई स्त्री को बनाया है। क्या खूब लग रही हो नूरजहां। कैसे? पूनम के चांदनी को भी फीका कर देता है। सुखदासी का प्रिया खंडर से अरे गजरा में जान सिक बहनी हाय
बादशाह जहांगीर नूरजहां के जब तारीफ कई भैन खलियाने तो कहा नूरजहां अच्छा ठीक है तुम किले से हो मैं शिकार पर जा रहा हूँ। नूरजहां कलाई पकड़ लिए कहा हुजूर आप तो जंगल में शिकार पर रोजाना चले जाते हैं, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, ऊब जाती हूँ। एक काम करिए ना धनुष बाण से निशाना लगाना मुझे भी सिखा दीजिए। जहांगीर कहे तो होरे बोले जान हाजिर बा और तू केवल धनुष बाण से निशाने लगावे सिखबू न। चला जहांगीर धनुष बाण लेलन और नूरजहां के लेके छते पर चली गई है। धनुष बाण से रोजाना निशाना लगाना जहांगीर नूरजहां को सिखाने लगे। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ता के अंदर नूरजहां धनुष बाण से निशाना लगाना सीख जाती है। और जब सीख गई तो कभो जहांगीर रहे या न रहे उनका जब मन करे तो धनुष बाण उठावा छते पर जाए और कोनो न कोनो चीज पर रोजाना निशाना लगाऊंगा। मगर एक दिन अच्छा घटना घटल भाव बदल गई। ये भैया एक दिन जहांगीर राजमहल में नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में नूरजहां कई दिन का भाव में कहना पड़ा। ए भैया तब के राजनीति में अब के राजनीति में कितना फर्क है। ए भैया तब के राजतंत्र में और आज के लोकतंत्र में, आज के लोकतंत्र में कभी कभी राजतंत्र देखने को मिलता है। आगे बढ़ जाए तो ढेर टाइम हो जाए। भैया लेकिन कौन करेंगे आखिरकार में नूरजहां कई दिन का मास्टर एक
सोचत है कि आज कौने चीज पर निशाना लगाई। धनुष पर बाण चढ़ा लेती है, चारों तरफ छत पर से नजर मारती है, कहीं कुछ नजर नहीं आया। आखिरी में नजर घूमते घूमते नूरजहां की गई कहाँ? यमुना तट पर। यमुना तट पर एक काला कौवा बैठा है। नूरजहां विचार कर गई आज मैं इसी काले कौवे का निशाना लगाऊंगी और धनुष पर बाण चढ़ा लेती है, काले कौवे की तरफ बाण को तान देती है। और जब धनुष पर बाण चढ़ा के तनलीन है, धनुष पर बाण चढ़ा करके कौवे का निशाना ले लेती है और लेकिन कौवा किस्मत का धनी निकल गया। कौवा किस्मत का धनी निकला, जो ही बाण छूटा है बाण उसे लगने ही वाला है कि कौवा बाण पहुंचने से पहले उड़ गया। और जब बाण पहुंचने से पहले काला कौवा उड़ गया, काला कौवा उड़ गया। कौवा तो उड़ गया लेकिन कौवे के ठीक निशाने पर एक धोबी एक धोबन, दोनों पति पत्नी हंस हंस कर बोल कर उस यमुना किनारे कपड़ा धो रहे थे। नूरजहां का बाण जाकर धोबी के छाती में लगा, धोबी छटपटा कर दम तोड़ दिया। धोबी का प्राणांत हो गया, मर गया। धोबिनिया बेचारी वही यमुना किनारे छाती पीट पीट रोवत बा। ए भैया, आप जैसन कुछ समझदार मनई उसी रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा यार अभी हम लोग जा रहे थे, ये दोनों खुश थे, अभी आ रहे हैं तो ये रो रही है, चलो चलकर देखा जाए क्या मसला है। लोग आकर देखते हैं तो उसके पति के छाती में बाण चुभा है और धोबन पति का सिर लेकर रो रही है। लोगों ने पूछा कैसे हुआ, किसने तेरे पति को बाण मार दिया? तो धोबिनिया वही छते पर जहांगीर के अंटा की तरफ इशारा करती है और रो कर कही क्या मास्टर? गौर करेंगे इस लाइन में अलग कार है, अलग कार को हम बताइए। लेकिन वो धोबन बड़ी मार्मिक बड़ी कीमती बात कहती है जिसकी कोई कीमत नहीं है। वो इशारा करके रोकर बता रही है, तेरी आंखें तेरी आंखें भैया, तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवेले तीरे। जब ये कई शब्द के कई अर्थ निकले तो उसी को यमक अलंकार कहते हैं। तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवेले तीरे, एक तिरिया धोबिन बा, तिरिया माने औरत, एक तिरिया धोबिन बा और एक तिरिया नदी का तीर बा। नदी के किनारे को तीर कहते हैं। तिरिया के तिरिया से अब एक तिरिया नूरजहां है, नूरजहां जब तीर चलौले हैं जिसके बाढ़ कहा जाला तीर बा। तिरिया के तिरिया से एक तिरिया तीर चलाई है, तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले तीरे। यहाँ पर यमक अलंकार है। गैले सुनुका धोबिनिया रो के कहता बेगमती बेगम भैली यानी केहू
क्यों कहला ही मेरा रू बड़ी बेगम्मी बा, लेकिन कोनो गम नहीं बा। वही वो उदाहरण दे रही है कि एक महारानी होकर ये बेगम हो गई और नूरजहां के तीर ने मेरे पति की जान ले ली। लोगों ने कहा तू चिंता मत कर, अरे शाही राज है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम यूं ही जान गंवाते फिरेंगे। तू चिंता मत कर, तू धोबन है तो क्या हुआ, हम तेरे लिए जहांगीर से न्याय मांगेंगे। लोगों ने उसके पति की लाश उठवाई, ले गए जहांगीर के मुख्य किले के द्वार पर रख दिए, द्वार पर रख दिए। आधे लोग लाश की देख रेख में रुक गए और आधे लोग धोबन का हाथ पकड़कर दरबार में घुस गए। दरबार लगा है, जहांगीर का दरबार लोगों से भरा हुआ है। जहांगीर सिंहासन पर बैठे हुए हैं कि इतने में धोबन ने आवाज लगाई है, न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। इतना शब्द लोगों के कान में पड़ा, जहांगीर के कान में पड़ा। जितने दरबार खचाखच लोगों से भरा था, पलट करके सब पाछे की ओर पीछे की तरफ देखने लगते हैं। जहांगीर खड़े होकर देखने लगे, कौन है ये औरत? लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, कौन है, कैसा न्याय की बात कर रही है। जहांगीर खड़े हो गए, कौन हो तुम, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कैसा न्याय की बात कर रही हो? धोबन ने कहा, हुजूर मेरे पति की हत्या हुई है, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ, मुझे न्याय चाहिए। जहांगीर ने कहा, तेरे पति की हत्या किसने की है? धोबन ने कहा, किसी और ने नहीं, आपकी पत्नी, आपकी बेगम नूरजहां ने। बादशाह सलामत जहांगीर, क्या भक्ति हो, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि तेरे पति की हत्या मेरी बेगम ने किया है? तो धोबन ने कहा, मैं जानती थी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मेरे पास प्रमाण है। मेरी बात का विश्वास नहीं, लेकिन आप अपना शाही बाण तो पहचान ही सकते हैं। आपके द्वार पर मेरे पति की लाश पड़ी है, चल कर देख लीजिए। अब भी वो बाण मेरे स्वामी के छाती में लगा हुआ है। तब तो जहांगीर के कान खड़े हो गए, इसका मतलब मेरी नूरजहां ने कुछ कर दिया। तेरी गलाई में कहना पड़ा, जिनका माटी हुई गवा, विधवा बिन कसूर पूछे अपन कसूरवा, शेरुरवा जिनका माटी हुई गवा। ए भैया, जहांगीर समझ गए कि मेरी पत्नी का ही बाण पहुंच गए, धोबी के सीने में लगा है, फिर भी विश्वास नहीं है। मैं चलकर देखता हूँ। जाकर देखते हैं तो शाही बाण धोबी की छाती में खड़ा हुआ है। जहांगीर कहते हैं, अगर तू न्याय मांगने आई है तो आज मैं न्याय करूंगा, और ऐसा न्याय करूंगा कि हिंदुस्तान, ये जहान, ये इतिहास गाएगा कि जहांगीर जैसा न्याय कोई नहीं किया। धोबन भी आई है, जहांगीर सिंहासन पर बैठ गए। कुछ देर सोचने के बाद विचार करते हैं, मैं कैसा न्याय करूं। विचारते विचारते न्याय दिमाग में आया। ए भैया, जहांगीर करिंदा बुलाते हैं। करिंदा दौड़ कर आया, आए करिंदे, फौरन जा करके नूरजहां को कह दो कि बादशाह सलामत जहांगीर ने दरबार में हाजिर होने के लिए कहा है, और कह देना कि हर दिन की तरह नकाब ओढ़कर नहीं आना है, आज खुले चेहरे में बगैर नकाब के आना है। आज मैं कुछ अलग अंदाज में उनका तारीफ करना चाहता हूँ। जाओ मेरा आदर सुना
परिंदा भागत दौलत गिरत परत पहुंचल महारानी साहिबा। हुजूर का आदेश है कि जितना जल्द हो सके दरबार में पेश हो जाइए। नूरजहां तैयार भइलिन बिना नकाब के, कपड़ा बढ़िया अपन तैयारी कोई के आइलिन दरबार में। और जब खुले चेहरे में बाबू लोग दरबार में देखते हैं तो लोगन को मुंह से एक शब्द निकला, भैया अल्लाह, या मेरे मौला, क्या फुर्सत से बनाया है तुमने। वाकई में नूरजहां को हम लोग जीवन में पहली बार देख रहे हैं। यूं ही जहांगीर इनकी तारीफ नहीं करते हैं। माशाअल्लाह, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। ओ नूरजहां, आइए आइए बैठी। नूरजहां जहांगीर के बगले में बैठी गई। उधर धोबिनिया खड़ी हरवत बा न्याय मांगने के लिए। अब देखा न्याय बड़ा दूसरे अंदाज में जहांगीर करे चलत हुआ। जहांगीर कहा है नूरजहां, आज तो तू और नीक लगत हो, और खूबसूरत लगत हो। नूरजहां ने कहा, हुजूर आपको हो क्या गया है, कहना क्या चाहते हैं। जहांगीर खूबसूरती का वर्णन करते हुए न्याय की ओर जा रहे हैं। कैसे मास्टर की बदल गई। जाएगा भाव पर गौर करेगी। ओ भैया जहांगीर बखान कर ले और रूप की रानी रानी प्यार का खन्ना। बहुत जल्दी गाय के खत्म करो थी, समझा। धीरे धीरे आखिरी बाबा ए भैया ये बे हमसे गड़बड़ाते आप सब ध्यान लगाए रहे। नूरजहां से जहांगीर ने कहा, बड़ी खूबसूरत लग रही है, पूनम का चांद फिर है। अच्छा ये बताइए, तुम जितनी सुंदर हो बेगम उतना ही सुंदर निशाना लगाती हो। अच्छा बेगम ये बताओ, कल छत पर गई थी नूरजहां जी हुजूर, धनुष बाण लेकर गई थी जी हुजूर, धनुष बाण से निशाना लगाई थी जी हुजूर। किस तरफ लगाई थी? यमुना की ओर हुजूर। तब जहांगीर तड़ाक से खड़ा भइले और डांट के यह कहत हुआ, लागल निशाना तोहार आज धोत हाथ करी, कपड़ा धोता धोई गली गली में हाथ करी, कपड़ा धोता धोई। बैठ जाओ बेगम। अब नूरजहां कबो खड़ी हो जाए तो कबो बैठ जाए। आज हुजूर के हर होई का बाबा ए हमार तारीफ करे बजाई दूसरे अंदाज में जाते। हुजूर का बात बा। जहांगीर ने कहा, उस
महिला को आप पहचान नहीं है? अब धुबिनिया हाथ डोले झरझर झरझर आँख से आंसू गिरत बा। तो जेकर मरई मर जात होकर दुनिया लुट जात। बेचारी दरबार में खड़ी होकर रो रही है। जहांगीर ने कहा उस औरत को पहचान नहीं है? लागल निशाना तोहारा चमन धोबी घाट करे कपड़ा धोता धोबी मर गई औरत को पहचान नहीं है? नहीं हुजूर। कौन है? नूरजहां इसके पति की हत्या हो गई है। किसने? हुजूर किसने किया? नूरजहां उस अबला का कहना है कि उसके पति की हत्या आपने की है। नूरजहां फिर खड़ी हो गई, नहीं हुजूर मैंने नहीं किया। आप यमुना तट पर निशाना लगाई थी, बाण चलाई थी जी हुजूर। तो वही आपका बाण इसके पति के छाती में लगा, इसका पति मर चुका है। ये न्याय मांगने आई है। जानती है मैंने आपको दरबार में आज क्यों बुलवाया है? मैं चाहता हूँ कि एक नारी ने नारी को विधवा बनाया है। मैं सोच रहा था कि जब एक नारी ने नारी को विधवा किया है तो मेरी ख्वाहिश है कि जब नारी नारी को विधवा कर सकती है तो नारी ही नारी का इंसाफ करे, वही नारी इस नारी को न्याय दे। आया नूरजहां, खुदा का वास्ता तुम्हें न्याय करना होगा। कहाँ इस हमला का न्याय? नूरजहां एकदम सन्नाटा खींच कर खड़ी हो गई। अब नूरजहां को समझे में नहीं आता। अबले हमारे सौहर के हर रहे अरे वही के कुल पलट गए मामले, थर 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 कांप रहे। डांट कर बोले जहांगीर, चुप रहने का मतलब मैं क्या समझूं? चुप रहने का मतलब? अरे अमीर घर की बेटी, अरे राजघराने में पलने वाली, तू क्या जाने कि गरीबों का दर्द क्या होता है। तू किसी की जान ले सकती है, किसी को विधवा कर सकती है, लेकिन उसे न्याय नहीं दे सकती। चल तू नहीं देगी तो क्या हुआ, आज मैं न्याय करूँगा। आया करिंदे, दौड़ करो। करिंदा दौड़त की आयल जी हुजूर, एक धनुष बाण का इंतजाम किया जाए। करिंदा गयल भैया दौड़ के धनुष बाण लिया के जहांगीर के दिलस। जहांगीर सिंहासन से उतर कर नीचे आ गए। वो धनुष बाण लेके गईलन कहाँ? उस धोबन के पास। धोबन के हाथ में धनुष बाण दे दिए। अब धोबन से ठीक 7-8 कदम पीछे गए और यहाँ से यहाँ तक का कपड़ा निकाल दिए। अर्धनग्न हो गए। जब अर्धनग्न हो गए तो यही आवाज लगाते हैं, क्या कहते हैं मास्टर? देर मत करो, देर मत करो, चढ़ाओ धनुष पर बाण। खुली है मेरी छाती, ले ले बदला। धनुष पर बनवा, चढ़ावा ये बहिनी, खुलल सिनवा, खुलल सिनवा, पर चलावा ये बहिनी।
जहांगीर के मुंह से यह शब्द निकला, अरे बहन सोचती क्या है, सोचती क्या है, मेरी बेगम ने तेरे पति की जान ली है, तो न्याय यही बनता है कि तू मेरी जान ले, तब जाकर तेरा बदला पूरा होगा। खुली है मेरी छाती, और ले इस जहांगीर की जान, ये मेरा न्याय है। धोबिया सकाटा खींच गया, सुनते सुनते धनुष पर बाण चढ़ाती है और जहांगीर के छाती का निशाना लेती है। तबला जहांगीर कहलन का क्या कहते हैं, बेगम के आगे मेरी ख्वाहिश मरने से पहले यही है कि मेरी जान मेरी बेगम के सामने जाए, तब मेरी बेगम को एहसास होगा कि शौहर पति को खोने का गम क्या होता है। तब इस मूर्ख को ज्ञान होगा कि स्त्री के जीवन में पति की अहमियत क्या होती है। आज जो तू महसूस कर रही है, मेरी जान जाएगी तभी इसे महसूस होगा। एक बार नहीं, कई बार जब बादशाह जहांगीर ने बहन कहकर पुकारा। आज के जमाना ऐसा बात का जनरेशन ऐसा बा, कोनो गरीब अछूत का लड़की के केहू अपन बहनों कहम लजात हो। मुसहिर का बिटिया होगी, मुसहर की बेटी हो, चाहे गरीब जात की किसी की बेटी को कोई अपनी बहन नहीं कहना चाहता। अब तुम्हारे कहे सब सगी बहन न बन जाए, लेकिन एक शब्द होता है कि हाँ उनके बहन कह ले। तो धोबिनिया के पति के सिवाय दुनिया में कोई नहीं था, और आसपास के जो लोग थे सब हमेशा घृणा करते थे, बड़ी दूसरी नजर से देखते थे। वो बहन शब्द कभी सुनी ही नहीं थी, किसी ने उसे बहन कहकर पुकारा ही नहीं था। और जब इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक जहांगीर राजा ने उस धोबन को बहन कहकर एक बार नहीं कई बार पुकारा, तो बहन सुनते ही बाबू उस विधवा के हाथ ढीले पड़ गए, हाथ ढीले पड़ गए, पिघल गया कलेजा, छूट गया हाथों से धनुष बाण, आंख से उसके झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। धनुष बाण फेंक कर गई, जहांगीर के कदमों में गिर गई, रो रही है, लेकिन उसके आंसू जहांगीर के पैरों पर गिर रहा है। मुझे बदला नहीं चाहिए महाराज, मुझे बदला नहीं चाहिए, मेरा बदला पूरा हो गया। जहांगीर ने कहा अभी तेरा बदला पूरा नहीं हुआ, अगर तू मुझे मारेगी नहीं तो कल दुनिया यही कहेगी कि जहांगीर तो न्याय नहीं कर पाया। मेरी बहन तो दुनिया की चिंता मत कर, अब भी वक्त है, बाण चलाकर मेरी जान ले ले, मैं कायर नहीं कहना चाहता। अरे बहन चला दे बाण, आखिर तू क्यों बदला लेना नहीं चाहती। धोबिनिया रो के कलश हुजूर मैं एक बाण चला दूंगी, आप मर जाएंगे, आपके मरने के बाद इस गद्दी पर बैठने वाला राजा जो होगा पता नहीं आपकी तरह होगा या नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरा जीवन काल रहे
मैं आपको न्याय करते हुए देखना चाहती हूँ। उसके आगे का मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती थी कि आप ऐसा न्याय करेंगे। मैं तो आपका न्याय सुनकर ही खुश हो गई। मुझे बदला नहीं चाहिए। जहांगीर का क्यों बदला नहीं चाहिए? तो कहना पड़ा मास्टर, तो अपना दर्द के अपना दर्द के साथ सजे करावे बाबू। मनई महाना दुनिया दूसरा के साथ सही करावे बाबू। मनई महाना दुनिया बादशाह जहांगीर आई साथ में पुजरिया दादा। लाल पुरसी कमलेगा ए भैया, जहांगीर सवाल खड़ा कर दिए। उसका हाथ पकड़ कर उठाते, उठो और मेरे सवाल का जवाब तो तुम बदला क्यों नहीं चाहती? तत्ता धोबिनिया रो के कहला से महाराज सुना जब जनाई चाहत है का कलर दिया खड़ी गलाई मां। धोबिनिया कलश कर बदला के आवेश में बनवा चली तो कहवा तोहरे जैसन धर्म का बिरनवा मिली। मैं एक बाण चला करके प्रजा से न्यायी राजा नहीं छीनना चाहती और आपको बार मार दूंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर मैंने आपसे बदला ले लिया तो आपकी बेगम में और इस गरीब में फर्क क्या रह जाएगा? इसलिए मुझे बदला नहीं चाहिए। मैं आपको बाण मारूंगी तो मेरा धर्म का भाई मारा जाएगा। कौन बहन अपने ही हाथों अपने भाई की जान लेना चाहेगी? मैं खुद जान दे दूंगी लेकिन अपने भाई पर आँच नहीं जाने दूंगी। और कहलस का मेरी जिंदगी के बाहर मेरे पति थे, उसी प्रकार बेगम की जिंदगी का बाहर आप है। मुझे बदला नहीं चाहिए। ए भैया, इतना कहकर वह धोबन भागी है दरबार से, और जब दरबार से धोबन भागी है तो जहांगीर भी दौड़ कर गए। उसके पीछे जहांगीर दौड़ कर गए और धोबन के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। ठहरो,
मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बाबा दुनिया हाथ जोड़ के कलश, महाराज मुझे जाने दीजिए, न्याय मिल गया। मेरा सुहाग ही नहीं रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे न्याय मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जहांगीर ने कहा, क्या मास्टर? जहांगीर धमिलिया के सामने हाथ जोड़लन और कहलन, अरे न्याय बादशाह मांगा बहाना से माफी, अरे तो धर्म का बहिनी आज से बनावा। अरे फिर महीने गए, ए भैया ये महल से निकली, कहाँ तोरे जैसा धर्म का बहिनिया। धोबन जब भागने लगी तो जहांगीर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर माफी मांगे और कहते हैं कि तूने मुझे भाई कहा है, तो आज से तू मेरी धर्म की बहन है, तुझे दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। तेरे पति का अंतिम संस्कार मैं करवाऊंगा और आज से तू इस राजमहल के बाहर नहीं जाएगी, इस जहांगीर की धर्म की बहन बनकर इसी किले में रहेगी, तुझे हर सुख सुविधा दूंगा बहन, लेकिन तेरे पति की जगह मैं मर के भी नहीं पूरी कर सकता, उस स्थान को मैं नहीं भर सकता। ए भैया धोबिनिया सुनता था, आंचल फाड़ के जहांगीर के कलाई में राखी बंधलस। दरबार में लोग खड़े होकर के ताली ठोकने लगे, बारे जहांगीर आप जैसा तो मैंने राजा ही नहीं देखा। जहांगीर ने उसके पति का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के मुताबिक करवाया और उस विधवा धोबन को बहन मानकर अपने किले में रख लिए, बहन भाई की तरह जीवन यापन करने लगे। हमारे विरहा का समापन बा, तो आज भी दुनिया में कहीं न कहीं इंसानियत बा, तो चाहे वो अछूत हो चाहे जो हो, लेकिन बहन सबकी होती है, जान लो भैया। और कल दुखद घटना, गुरु पूर्णिमा के ही दिन इलाहाबाद की शान, इलाहाबाद की हस्ती यानबान पूजनीय गुरु श्री लाल जी लहरी महाराज स्वर्गवासी हो गए। परमात्मा उनके दिवंगत आत्मा को सुख शांति प्रदान करे, स्वर्ग में उच्च स्थान दे, आत्मा को शांति दे। बारे भैया आखिरी लाइन में कहना भैया, राजपुर में सतगुरु स्वामी राधे इंदु शिव दयाल शिव